पहला पॉइंट यह है कि झारखंड सरकार का जो पंचायती राज विभाग है वो JPRA 1 को, मतलब झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को मतलब संवैधानिक वैध करार देने में लगा हुआ है, वो भी किसके लिए? अनुसूचित क्षेत्र के लिए। यदि आप भारतीय संविधान का देखेंगे, अनुच्छेद 243 M4B 243 M4B, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो उपबंध है आपका संविधान के भाग 9 का, उस उपबंध को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, विधानमंडल के पास कोई अधिकार नहीं है। और उसी के आधार पर पेशा कानून जो है कि 1996 बनाया गया और 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। अब पेशा कानून लागू होने के बाद राज्य सरकारों को 1 साल का समय दिया गया था कि 1 साल के अंदर में आप अपना अपना राज्य में स्थानीय पंचायत, स्थानीय व्यवस्था के आधार पर, पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर अपना कानून बना लीजिए, क्योंकि हर जगह एक तरह का व्यवस्था नहीं है। लेकिन 1 साल कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद में बहुत सारे जगह पे कानून नहीं बना, लगभग बना ही नहीं। और हमारा जहाँ तक झारखंड का मामला है, ये तो 2000 में बना राज्य, तो इनके पास कोई अधिकार नहीं था। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, माननीय बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पंचायत कानून बनाया, पंचायत राज अधिनियम 2001, और इसको पूरा शेड्यूल एरिया में लागू कर दिया। पूरा शेड्यूल एरिया में, मतलब विस्तार नहीं किया, पूरा झारखंड में लागू कर दिया, मतलब शेड्यूल एरिया को भी उसमें ठूस दिया। तो यह बिल्कुल ही असंवैधानिक कार्य था, और जबकि उनको प्रोविजंस को एक्सटेंड करना था, विस्तार करना था शेड्यूल एरिया में, उन्होंने पूरा पंचायत को ही डाल दिया। तो इसीलिए यह कानून जो है JPRA 1 असंवैधानिक है। दूसरा, गैरकानूनी भी है। गैरकानूनी इस मामले में कि उसमें स्पष्ट कहा गया है सेक्शन 4 पेशा कानून का कि जब राज्य जो है 1 साल का जो समय दिया गया था उसमें अपने कानून बनाएंगे तो इसके अनुरूप होना चाहिए, जो 23 प्रोविजंस हैं पेशा कानून में उसके अनुरूप होना चाहिए। JPRA उठा लीजिए, बड़े बड़े प्रोविजंस नहीं डाले। क्या नहीं डाले? जैसे मान लीजिए लैंड एलिनेशन को लेके, आदिवासी का जमीन अगर गैर आदिवासी लेता है तो उसका रिस्टोर करने का कोई अधिकार वहाँ ग्राम सभा को नहीं है। बालू और माइनर मिनरल्स जो हैं उस पर ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया गया है। उसके अलावा लैंड एक्विजिशन का मसला है, उसमें भी ग्राम सभा का जो है कि कोई मतलब रोल नहीं है, उससे कोई कंसेंट नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह कही जा रही है राज्य सरकार के द्वारा, उनका खासकर जो पंचायत राज विभाग के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का 2 मतलब केस, एक तो आपका राकेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा जो है आपका झारखंड हाई कोर्ट का केस है, जिसमें बुद्धिजीवी मंच भी एक पार्टी था उस समय में, इंडिविजुअली प्रेमचंद मुर्मू और ये आपका प्रभु सामुएल सोरेन है ना। उस केस में तो ये दोनों केस को आधार बना के कहा जा रहा है कि JPRA अनुसूचित क्षेत्र के लिए वैध है। अब ये दोनों में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एक मामला था, कौन सा? पेशा कानून का धारा 4 का उपधारा G जो आरक्षण से संबंधित था। पूरा पेशा कानून को जो है वो उसमें डील किया ही नहीं गया था, बल्कि इसमें मतलब JPRA को कहीं भी इसमें JPRA की लीगल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर चुनौती ही नहीं दिया गया था, बल्कि पेशा कानून का सेक्शन 4 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर चुनौती दी गई थी। और उसके बाद जो फैसला आया, दूसरा जो झारखंड हाई कोर्ट का मसला है, उसमें भी जो है पेशा कानून का सेक्शन 4O का मसला था, जो खासकर उसमें कहा गया है कि जो 6 शेड्यूल में जो है आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसी के आधार पर यहाँ भी प्रयास किया जाना चाहिए, उसको भी मतलब चैलेंज किया गया था, इसमें किया जाना चाहिए।
अब ये दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि पेशा कानून को संवैधानिक रूप से मतलब यहाँ के वैध करार दिया दोनों कोर्ट ने, जबकि दूसरे वाला मामला में भी कोर्ट ने नहीं कहा है कि ये वैध है। उन्होंने इतना ही कहा है कि जो पेशा कानून में जो प्रोविज़न है, सारे प्रोविज़न जो है कि जेपीआरए में डाल दिए गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जबकि मैंने आपको बता दिया है कि कितने बड़े बड़े प्रोविज़न इसमें डाले ही नहीं गए। अब मानिए झारखंड हाईकोर्ट ने किस आधार पर कहा, वो तो वो जानेंगे। अब आप इसमें जो है आप स्पष्ट अभी 29 जुलाई का फैसला को आप देखिए, मतलब ऑर्डर है, फैसला तो नहीं कहेंगे, ऑर्डर है। उसमें कोर्ट ने क्या कहा, उसमें झारखंड सरकार के महाधिवक्ता उन्होंने ये दोनों जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट को आधार बनाकर स्पष्ट कहा कि ये जो मतलब मसला है इसको सुनने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें खासकर हमारे रॉबर्ट साहब ने आर्गुमेंट किया और कन्विंस किया कोर्ट को, तब कोर्ट ने माना और कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जेपीआरए 1 पेशा कानून के अनुरूप नहीं है, इसलिए पेशा कानून को लागू करने के लिए जो है कि नियमावली बनाई है। उसके बाद भी पंचायती राज विभाग अभी भी जो है कि उस पर अड़ा हुआ है, उसी को बनाना चाहता है। और उसमें एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है, तीसरा पॉइंट, कि पंचायत राज विभाग कहता है कि देश के 10 अनुसूचित राज्यों में 8 में जो है कि इसी तर्ज पर बनाया गया है। यह भी झूठ है। हमने खोजा तब पता चला, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का पंचायत कानून उठा लीजिए तो आपको पता चलेगा वहाँ पेशा के लिए बिल्कुल अलग प्रोविजन है, दूसरे में अलग है। अब इसमें देखिए खासकर चौथा चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्य एक साथ बने हैं, इसलिए दोनों राज्य का तुलनात्मक रूप से देखना चाहिए, दोनों चीज़ को, ये पंचायत कानून को भी और नियमावली को भी, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम की धारा 1 उपधारा 2, उसमें अनुसूचित क्षेत्र और इसके उपबंध 14 का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। जेपीआरए 1 की धारा 1 और 2 में ना अनुसूचित क्षेत्र का जिक्र है, ना उपबंध के बारे में कोई जिक्र है। सोच लीजिए, बहुत क्लियर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम की धारा 1 उपधारा के द्वारा इस कानून को पूरे राज्य में लागू किया गया है ना, उसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया। जेपीआर में क्या किया गया, नगर निगम क्षेत्र को एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद जो कि सेना की छावनी को, आप सोचिए सेंट्रल पेशा एक्ट को उठा के देखिए, वो कहता है कि पूरे अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा, वहाँ कहीं कंटोनमेंट को अलग नहीं किया गया है, कहीं भी जो है कि आपका म्यूनिसिपैलिटी को अलग नहीं किया गया है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी को तो अनुसूचित क्षेत्र में अवैध है, तो इसलिए नहीं किया गया। तो ये पेशा कानून का भी वायलेशन इन्होंने इसमें जेपीआरए में करके रखा हुआ है। पांचवा बात यह है कि ये जो नियमावली है ना, ये सोचना चाहिए क्या झारखंड सरकार की मानसा 1996 का पेशा कानून को लागू करने की है या जेपीआरए को लागू करने की है। अगर इसको आपको समझना है तो दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों की जो नियमावली है, पंचायत नियमावली, उसको उठा के देखिए, तब आपको समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 2022, इसका प्रावधान 2 और प्रावधान 1, इसमें क्या है, वो अधिनियम का अभिप्रेत है, मतलब उस अधिनियम का क्या अर्थ होगा, तो उसमें इसने स्पष्ट जिक्र किया है कि झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार नियमावली 2024, उसको देखिए जो जारी हुआ है अभी, प्रावधान 2 प्रावधान 1, उसमें क्या बोलता है, अधिनियम से अभिप्रेरित है, क्या है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम। छत्तीसगढ़ में क्या है, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 संख्या 40, यहीं पे पकड़ हो रहा है। मतलब जो छत्तीसगढ़ का रूल बनाया है 2022 में, उसमें स्पष्ट लिखा है पंचायत, मतलब अधिनियम का क्या अर्थ होगा इसमें, इस अधिनियम में, मतलब रूल में, उसमें कहता है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 1996 संख्या 40, और हमारा जेपीआरए 01 में क्या लिखता है, झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार नियमावली 2024 में, और 23 में भी उठा के देखिए, सेम चीज है, अभी एमेंड किया है इसमें और ला रहे हैं। उसमें क्या बोलता है, इसमें जो है अधिनियम का अर्थ होगा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, मतलब
स्पष्ट है, पेशा कानून बोल के ये जेपीआरए को ही हमारे ऊपर थोप रही है झारखंड सरकार। ये बहुत क्लियर हो गया, ये पकड़े गए अच्छी तरह से। इसमें एक बात यह भी है, जेपीआरए 2001 की धारा 131(1) के तहत जो है कि नियमावली बना रहे हैं। अब इसका जो है कि पैरा 2 में देखिएगा 131 उपधारा 2 का लास्ट लाइन में, तो उसमें स्पष्ट है कि सारे जो नियमावली बनाएंगे जेपीआरए के आधार अनुसार चलेगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, दिस एक्ट लिखा हुआ है। फिर पैसा कहाँ से घुसाएंगे वहाँ पर? तो इसमें क्या होना चाहिए कि संसद मतलब संसद या तो इसको अमेंड करे या तो सीधे, यहाँ तो बहुत आसान है, सरकार जो है कि राज्यपाल को बोले, क्योंकि राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावर जो है कि 5th शेड्यूल के लिए गवर्नर के पास है। एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसी के आधार पर नियमावली लागू करें। ये जो है कि जेपीआरए की धारा 131 उपधारा 1 को रेफरेंस देने का जरूरत ही नहीं है। अब छठी बात यह है कि जब भी संसद और विधानमंडल दोनों कानून के बीच टकराता है तब कौन कानून लागू होगा? स्पष्ट है कि वो हमेशा संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है, इसमें RS रघुनाथन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 1 ACC 335 में स्पष्ट कहा है कि हमेशा स्पेशल लॉ ही जनरल लॉ पर ओवर रूल करेगा, है ना। तो इसमें स्पेशल लॉ कौन है, जनरल लॉ कौन है? पेशा जनरल लॉ है, सॉरी ये जेपीआरए जनरल लॉ है, और पेशा प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्पेशल लॉ है। इसके लिए यही कानून मान्य है, इसी को लागू करना पड़ेगा। आखिरी बात, इस मसले में जब से हम लोग उठा रहे हैं, इसमें सरना ईसाई का मसला लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूढ़ी प्रथा से बाहर चले गए ईसाई लोग, इसलिए जो है कि वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग नहीं लागू होना देना चाहते। ये सब बकवास है। सिंपल सा बात है, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उन्हें संविधान का आदेश 1950 पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों में 6 शेड्यूल है, वहाँ कई एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आदिवासी जो ईसाई धर्म मानने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या 6 शेड्यूल से वो बाहर निकल गए वो, कि उसका पार्ट है वो? तो यहाँ पे इस तरह का भ्रम फैलाना सिर्फ और सिर्फ जो मानसा है, जो हम लोग पेशा कानून को लागू करवाना चाहते हैं, उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार ने सामान्य पंचायत कानून जेपीआरए को अनुसूचित क्षेत्र में असंवैधानिक तरीके से थोपा और ये कुकर्म किया, उसके बाद जो है कि ये यहाँ पे नगर निगम भी बीजेपी सरकार ने ही उस कानून को संशोधन करके लागू किया 11-12 में। तो जितना कुकर्म इन्होंने करके रखा हुआ है उसको हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। इसी की वजह से RSS का सोशल विंग जनजातीय सुरक्षा मंच जो है इधर उधर बखेड़ा सरना ईसाई के नाम पर खड़ा करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोग पेशा कानून को लागू करने के लिए एकजुट ना हो। जैसे जैसे लोगों को ये पता चल रहा है वो एकजुट हो रहे हैं। तो हम इस मंच के द्वारा मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 1-2 को संशोधन करते हुए वहाँ जेपीआरए को गैर अनुसूचित क्षेत्र में लागू कीजिए, और यहाँ पर जो है झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा 29 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के आलोक में केंद्र सरकार या तो महामहिम राज्यपाल से अनुमति लेकर पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियमावली 2024 जो सरकार ने बना के रखा है वो राज्य में तुरंत लागू करे। और उसके अलावा तीसरी मांग हमारी है कि जेपीआरए 1 और पेशा कानून के मसले पर हम लोग जो जिस तरह से संवैधानिक तरीके से कानूनी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में जो है हमला करना सरकार बंद करे। उनके पदाधिकारी जिस तरह से कह रहे हैं इनकी जांच होनी चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, इनकी मानसा क्या है। मानसा तो आपकी गलत है, हमने स्पष्ट कर दिया। छत्तीसगढ़ और झारखंड का पंचायत नियमावली और पंचायत कानून को आप तुलना कर लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर पेशा कह के लोगों को जो है कि अंधेरा में रख के झारखंड सरकार जेपीआरए 1 को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना चाहती है, जिसको झारखंड के आदिवासी लोग स्वीकार नहीं करेंगे।
बाकी मुंडा जी बोलेंगे। ऐसा महिला का मुद्दा भी बोला जाए, ये सब बोला जा रहा है। दो तीन बात पर हाँ बोलिए। इस पूरे संदर्भ में अभी तक जो देखा गया है, सरकार और सरकार के अधिकारियों की भूमिका बिल्कुल माने पेशा एक्ट को ईमानदारी से लागू नहीं करने की है, और ये इसलिए भ्रम और ऐसा विवाद का स्थिति दिखा जा रहा है। हम दरअसल मूल बात क्या है, इस बात को समझना होगा। मूल बात ये है कि पेशा एक्ट शेड्यूल इलाका में सभी जो प्रावधानों के तहत लागू हो जाएगा तो राज्य सरकार के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, एनजीओ और जो बहुत सारे जो लूट है वो खत्म हो जाएंगे, और कोई नहीं चाहता कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता गांव के लोगों में आए, सत्ता शेड्यूल इलाका के लोगों के पास आए। और इसीलिए इस तरह से एक माने माहौल बनाया जा रहा है माने कि विवाद बने, माहौल खराब हो, और सरकार जो मनमाना तरीके से JPR1 बनाया है, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसको लाने का ये मनसा पाले हुए हैं। और इस संदर्भ में हम बार बार कहते हैं कि बिल्कुल जितना चीज़ अगर देखिएगा पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को माने गायब करके जो कुछ कुछ जोड़ा है, कुछ कुछ ये करके, और JPR1 को लागू करने का मनसा पाले हुए हैं। और हम इसलिए इस बात पर सरकार को भी हम लोग चेताना चाहते हैं कि आप हम लोग का अगर सरकार जबरन लागू करती है तो हमारा कानूनी रास्ता भी कोर्ट से भी होगा, आंदोलन भी होगा, और जो लोकतांत्रिक तरीका है हम लोग सरकार का इस षड्यंत्रों के खिलाफ भंडाफोड़ करेंगे। मैडम भी पेशा कानून जो है 1996 में बना है, और इस पे विवाद कुछ नहीं है, बस खाली इतना है कि राज्य सरकार को इसे लागू करना था नियमावली बना के। अब जो है नियमावली ही 1996 पेशा कानून 96 में बन चुका है, तो दोबारा वो पंचायत राज कानून के आधार पर नहीं चल सकता है ना। वो कानून और नियमावली, सरकार को नियमावली बनाना है, कानून नहीं बनाना है। तो अब जो है पेशा के आधार पर कानून बनाने की बात है। आप जो है इस पे विवाद उठा रहे हैं कि ये जो है पेशा कानून जो है वो पंचायत राज एक्ट से ये गाइड होगा। ये कैसे हो सकता है? ये जब आप अधिकारी होकर के इस तरह का बात करते हैं कि पंचायत राज 2001 जो बना हुआ है उसके आधार पर नियमावली बनाएंगे, ये नहीं हो सकता है। वो पेशा के आधार पर आपको नियमावली बनाना है, बस यही विवाद है। और आप जो है इसको आप सोशल मीडिया में आप उसको डाल करके विवाद को और बड़ा कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी बोलेगा सोशल मीडिया में और वो जनरल आदमी बोलेगा, इसमें तो विवाद बढ़ेगा। तो ये विवाद जो है धीरे धीरे अराजकता फैला रहा है। आपको इसमें करना क्या था? जो लोग जो उठा रहे हैं सवाल, उनको बुलाना चाहिए था। जो सवाल उठा रहे हैं उनको बुला करके इसको आपको सही रास्ते में लाना चाहिए ना। आपका जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपको इसको करना चाहिए था। और आप बोल रहे हैं कि कोई लोग पी पेशा एक कानून है। पी पेशा कानून नहीं है जी, नहीं। आप पेशा कानून को ही पी पेशा लोग बोल रहा है। जो एक व्यक्ति का नाम है, उसका निक नेम है। जैसा मैं मेरा सरनेम है, मैं शादी होने के मेरा जो है शादी होने से पहले एक सरनेम है अपना, उसके बाद शादी होने के बाद दूसरा सरनेम को अपनाती हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो मैं व्यक्ति चेंज हो गई हूँ, व्यक्ति तो मैं वही हूँ। तो यहाँ पर भी आपको यही बात कहा जा रहा है कि 1996 में जो कानून बना है उसी को ही आप नियमावली, उसी के गाइड के अनुसार आप नियमावली बनाइए। आप बोल रहे हो कि पी पेशा एक नियमावली है। कौन लोग जो बोल रहा है पी पेशा बस खाली प्रोविजन को ऐड करके पी जोड़ दिया है, तो वो कानून नहीं ना बनाया। उन लोग को कानून बनाने का अधिकार भी नहीं है।
जो लोग उठा रहा है पैसा जो बोल रहा है वो तो कानून नहीं बनाया है, कानून तो वही है। तो आपको तो कानून देखना है और कानून के आधार पर ही काम करना चाहिए। मेरे तरफ से यही राय है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in